दिग्विजय यात्रा संपन्न होगी चक्रवर्ती की दीक्षित नाम में हमारा बनाओगे 21,000 रुपये दे आपके द्वारा जोरदार ताली बजाइए चक्रवर्ती महोदय के घर के 21 दीक्षित नाम 21,000 रुपये 21,000 जोरदार ताली बहुत बढ़िया। देखिए कल शांति आरती भी आपकी तरफ से ही आई थी, जोरदार तालियां बजाइए। अरे अच्छा अलग से दिया, बहुत जोरदार। मां के रहे चंदन के सर मोती जगमगी देखन को ये देखन को ये सौभाग्यशाली परिवार यहाँ पर आरती करेंगे। अभिषेक के उपरांत शीघ्रता से अपना नाम दे दें। आरती करने के लिए कौन परिवार आज शिक्षक महामंडल अंतिम पड़ाव में चल रहा है, कौन सौभाग्यशाली आज की आरती यहाँ पर करेंगे। अभिषेक के ऊपर 21 11 आज की आरती के लिए 11,000 रुपये 11,000 रुपये 11,000 रुपये दो 11,000 रुपये ढाई पौने 99 और कोई परिवार सौभाग्यशाली जल्दी बता दे अपना नाम। 11,000 रुपये 11,000 रुपये दो 11,000 रुपये ढाई मेरा कोई न सहारा बिने तेरे गुरु देव तवरिया 15 रुपये आज की आरती के लिए 21 जोरदार तालियां बजाइए। मधुबनी के मंदिरों में 31 रुपये आरती के लिए 31 रुपये 1 2 2.5 पौने 3 99 3 बार यह क्रम होगा। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी किराने वाले बेंधाकिया परिवार ने क्रम होगा प्राप्त किया। जोरदार तालियां और सम्मान करिए। चलिए अभी देख जल्दी करने देंगे धीरे ऊपर राज करना, इसके बाद आरती होगी। आइए गोदर में मारा लगा है, गोविंद मारा लगा है, श्रीपाल जी कौन है ऊपर दली भरत कालू दली। आइए ओ नटवा मोहनी करीर में तो मेरे कभी दिन दे भवे संगे करा यहाँ का भैया सुनने का ध्यान रखेंगे। अभी श्री जी पांडव सलाम में कृपया सभी इंद्र अपनी अपनी सुनने का ध्यान रखें। जय भर भर कर सालाए महावीर प्रणव कराए बड़े
मेरे कुछ अतारी मंगेला मुखर हंता मंगेला देवता के संसारू केली परस्तो धर्मो और हमारे
पुनमार गंधर पामदी बताई है और 2 लाइनों में संसार की बात बताई। 2 आखिरी की जल चढ़ाए चंदन चढ़ाए यादें उचित ही है जो तुम्हारे सामने है ना, क्योंकि संसार में हमें कुछ भी नहीं मिला आज तक। ये 2 लाइनों यादें उचित ही है जो 1008 भगवान के गुणों का गुणानुवाद। ओम ह्रीं नमो चित्ताड़म चतुर्विंशति के गुण से द्वादश गलत करको चतुर्विंशति आप सही लिख लो। 5 बार आपने कहा। अरे आप सही लिख लो। लिखा गलत है, इसमें जो लिखा है 512 का लिखा। ओम ह्रीं नमो सिद्धार्थ चतुर्विंशति कई 6 गुण जिन्हें चित्रपूर्ण की पूर्वा अनंत पद प्राप्ति अर्घम पावती और विनादि पावन पावती अमृत सबके स्वामी नमो परमेश्वर ओम ह्रीं पावती तीन लोग के ईश्वर को जान निबंध हो भाव सबसे बड़े महान।
108 मुनि चली निर्णय सागर जी महाराज की, परम पूज्य 105 चुम्बक जी अटल सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। उपस्थित महानुभावों, कितना बताना हो गया? कितने अर्ब हो गए हैं? अच्छा ठीक है, फिर भी आगे करना है। छुल्लक जी को आपकी चिंता थी, उन्होंने कहा हमारा उपवास है, आपका क्या? तो उपवास ना करो, मगर 1 आध घंटा विलंब से भी भोजन हो सकता है। यहाँ की माता बहने को हमने 4 महीने में देखा, बहुत चतुर हैं। सुना आज के भोजन की व्यवस्था कल कर ली थी इन लोगों ने, और ऐसा ही करना, आज व्यवस्था कलन करके लिए, ताकि कार्यक्रम का पूरा आनंद ले सकें। इसमें शक नहीं, आप लोग दूरदृष्टि रखते हैं, हमेशा दूरदृष्टि पक्का इरादा रखना। आज जो विधान कर रहे हैं वो पंच परमेष्टि का विधान है। साधु परमेष्टि से लेकर सिद्ध परमेष्टि तक की यात्रा हम संपन्न करेंगे। यहाँ पहला अर्घ सामने आया है। आज मुझे भी पहली बार दर्शन हुए विधान की पुस्तक के, अच्छा लगा। इंद्री विषय कसाय है, अंतर शत्रु महान, तिनको जीतत जिन भये, नमो सिद्ध भगवान। अर्घ चढ़ा लिया आपने, अंदर भी उसको उतारना चाहिए। ये कह रहे हैं अंदर में जो शत्रु हैं, कौन? इंद्री और कसाय, इनको जीतने से ही भगवान बने हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। इस श्लोक से या इस दोहा से, दुआ है, इससे हमको समझ लेना चाहिए हम आज की तारीख में सिद्ध नहीं बन सकते, पक्का है, मगर सिद्ध बनने का मंगलाचरण तो आज कर सकते हैं। क्योंकि कुछ नहीं करना, इंद्रिय कसाय को जीतना है। आचार्य समदवर स्वामी जी ने रत्नगण शराब का आचार्य में सम्यक दर्शन गुण की व्याख्या में नीकांग से अंग की चर्चा की है। कर्म पर से शांति दुख ऋतोदय पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। बहुत ही गंभीर विषय है। हमें भी विषय के साथ चाहते हैं, हमें 5 इंद्रिय के विषयों की दरकार है, तो थोड़ा विचार भी तो अपने को करना होगा। आगे वस्तु स्थिति क्या है? यहाँ परम पूज्य आचार्य महाराज बता रहे हैं, कर्म परब से जो भी मिलेगा पुण्य कर्म के अधीनता में है, पुण्य कर्म के उदय में ही मिलके रहेगा। छुल्लक जी बोल रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे होंगे दर्शन भी नहीं किए होंगे। क्या कर सकते हैं, सब कर्म परब से कर्म के अधीन है। 4 महीने में जितने लोग आए, इनका भी कर्म का उदय था, और जो नहीं आए उनका भी कर्म का उदय था। बस इतनी सी बात है, जो यहाँ पर दूर तक दिखाई दे रहे हैं, इनके पुण्य कर्म का उदय है और था, और जो नहीं आए उनका पाप कर्म का उदय है। अरे महाराज अटल सागर जी, अपन तो यहाँ जो बेटे ना, इसका अपना निक्षेप का समवसरण है। साक्षात महावीर स्वामी का भी समवसरण लगा होगा। वहां पर ही बहुत सारे लोग नहीं गए। राजगिरी में भेरी बर्बादी जैसे कल फिर रही थी ना, किसकी
चक्रवर्ती की। अरे भैया, चक्रवर्ती का तो कोई अता पता नहीं कब मोक्ष आएगा। प्रदीप भैया कहते 12 चक्रवर्ती की 3 गतियां भाई, कोई मोक्ष गया, कोई स्वर्ग गया, बाकी आप हम क्या बोले बाकी आप जानते हैं। मगर सोदरम जो है वो तो एकांत से एक ही गति होती है उसकी। कैसी? वहां से मनुष्य और मनुष्य मोक्ष। इसलिए ये विधान जो कर रहे हैं इसमें श्रीपाल मीना सुंदरी की भूमिका, इसके बाद में सोदरमिंद्र की भूमिका, फिर चक्रवर्ती का अपना स्थान, और आप लोगों ने जैसी कल भेरी प्रवाही थी, क्या सुंदर भाई, आप लोगों ने आनंद लिया कल का। वो आनंद यदि पहले घोषित होता तो रात में कुछ अलग लोग बोल रहे थे हमसे। अब मैं ये बोल रहा हूं, जो भी मिलता है पुण्य के उदय में मिलता है, मिल गया किंतु शांत अंत सहित होता है। जो भी भोग पदार्थ है 5 इंद्रिय के विषय सब समाप्त होंगे। चक्रवर्ती के भी भोगों का अंत होता है। सोदरमिंद्र की सची का भी अवसान होता है। सोदरम का स्वयं जीवन पूरा होता है। कौन बचने वाला है? इस सिद्ध भगवान की पूजन कर रहे हैं तो अनंत अवस्था के बाद सिद्ध बनते हैं। तो अनंत अवस्था भी साधी शांत है, बीच में मिलती है और बीच में छूट जाती है। तो 5 इंद्रिय के विषय तो छूटने वाले हैं ही, मगर जब तक मिलते हैं दुख निरंतर तो है। ये दुख से ही निश्चित होते हैं। इनमें सुख सुख कहाँ है? ऐसा लगता है कि सुख मिल रहा। कई बार तो बताया, भोजन मनचाया भी बन जाए और एक कंकड़ आ जाए, सब गड़बड़ होता है। कंकड़ तो छोड़ो, थोड़ी रोटी में किसकिस आ जाए। किसमिस नहीं बोली हमने, क्या किसमिस अलग और किसकिस अलग, फिर क्या होता? हम तो भैया रोज अनुभव करते, तुम तो बोल के चिल्ला के भी काम बना लो। अब हमने एक गिलास लिया, किसकिस आ गई, हमने महाराज अभी एक ही गिलास लाए और लो आप, चलो भैया प्रेसे सहन करो। मगर संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है 5 इंद्रियों का जो एकांत से सुख देने वाला हो। और फिर भी मान लो मिल भी जाए, पाप बीजे, पुण्य से वस्तु मिलती है और पाप का बीज छोड़ के आती है। इसलिए एक विधान आप लोग कर रहे हैं। इन दोहा, इन छंदों को समझने का प्रयास करो। ये इंद्रिय और विषय कसाय अंतर के महान शत्रु हैं, सामान्य नहीं। शत्रु महान का है, बेराग भावना पड़ते हैं। भोग बुरे बब रोग बढ़ावे, बेरी है जग जी के, बेरे से हो विभाग समेत सेवत लागे नहीं के। वज्र अग्नि विषय बदर से ए अधिक दुखदाई। ए वज्र अग्नि विषय बिस्तर से भी खतरनाक होते हैं। मुझे घड़ी दिख गई है, मैं देख नहीं पाया था, इसलिए मैं विलंब नहीं करना चाहता हूँ। मुझे यदि बुलवाना चाहते हो तो मैं बीच में बोलता रहूँगा। थोड़ा समय आपके साथ में मैंने भी कोई भी विधान का मंत्र का उच्चारण नहीं किया, आपने कहा नहीं, मैंने किया नहीं। तो आप लोग अच्छे से विधान करो। मैं बीच में विद्वान नहीं बनना चाहता हूँ। कल का कार्यक्रम इतना ही है। पुरानी पिछी एक व्यक्ति को देना है और नई पिछी लेना है, और कुछ नहीं है। एक कमरे में भी काम हो जाएगा, चौके में भी काम हो, लोट मत लो। अब बाकी आपको सोचना है ये कहाँ से करना है परिवर्तन।
इसलिए हम ज़्यादा लोड लेने के मूड में बिल्कुल नहीं रहते हैं। इसलिए कई जगह तो दीपावली के लड्डू के साथ विच्छेदन हो गया है। यदि आप लोग अच्छे से मिलकर काम करोगे तो हम भी स्वीकार करेंगे, और कोई गड़बड़ होगा कानाकानी तो अगली बार ध्यान रखेंगे अपने को कैसे विच्छेदन करना है। इसलिए प्रभावना का प्रसंग होता है। इतना अच्छा आपने विधान का माहौल बनाया है। सब लोगों ने जो कहा है वो बहुत अच्छी बात है, मगर छुल्लक जी ने जो कहा वो भी बात मेरे दिमाग में भी आई थी। भैया जो आपने बोला है वो पैसा कहाँ गया? दान के लिए बोला है। अपन बग्गी में बैठे बताओ, और ये भी तो देख लेते भैया, बग्गी में बैठ रहे हैं, अपनी कौन सी भूमिका है? कोई बात नहीं, अच्छा है, सबको आनंद आना चाहिए। हो सकता है तो ये आपने जो संसाधनों का उपयोग किया है उस राशि को यदि अलग से दोगे तो एक आदर्श विधान बना चाहेगा और अच्छा बना जाएगा। इसलिए मैं अपनी बात को ही विराम देता हूं। आप लोगों को बता दूं, छुल्लक जी ने आपका पक्ष रख दिया है, मगर छुल्लक जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, कहीं से कुछ दिन पहले कोई फोन आया था, क्या संकेत आया था, अपने को सबके पक्ष में रहना है, मगर बड़ों का पक्ष हमेशा ध्यान रखना है। अहिंसा परमो धर्म की।